मेरे प्रिय बच्चे, अपना मन एक जगह स्थिर रख, क्योंकि जो होने वाला है वह केवल शब्द नहीं होगा, वह सत्य का ऐसा उद्घाटन होगा जो तुम्हारे भीतर तक कंपन पैदा कर देगा। मैं महादेव जानता हूं कि अभी तुम्हारा चित्त अशांत है, विचार इधर उधर भटक रहे हैं, कभी क्रोध में, कभी पीड़ा में, कभी संदेह में। परंतु सुन, जब तक मन स्थिर नहीं होगा, सत्य का भार सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले श्वास को शांत कर, हृदय को स्थिर कर और मेरी वाणी को भीतर उतरने दे। जो तूने वर्षों से देखा, सुना और सहा है, वह सब व्यर्थ नहीं गया। समय अपने पूर्ण चक्र में घूम चुका है और अब न्याय स्वयं चलकर सामने आने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी के भीतर जो अंधकार छिपा हुआ था, वह लंबे समय तक छल के आवरण में ढका रहा। उसने मुस्कान के पीछे ईर्ष्या छिपाई, मीठे शब्दों के पीछे विष रखा और अपने कर्मों को दूसरों की पीठ पर डालकर स्वयं को निर्दोष दिखाने का प्रयास किया। पर याद रख, जो व्यक्ति सत्य से भागता है वह अंततः स्वयं अपने ही जाल में फंसता है। अब वह समय आ गया है जब उसके बोले हुए झूठ स्वयं उसके विरुद्ध साक्षी बनेंगे। जिन लोगों को उसने भ्रमित किया था, उन्हीं की आंखें अब खुलने वाली हैं। मैंने देखा है कि तूने कितनी बार मौन धारण किया, कितनी बार अपमान सहा और कितनी बार अन्याय के सामने सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। तूने ऐसा कायरता से नहीं, बल्कि इस विश्वास से किया कि सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। यह धैर्य ही अब तेरी ढाल बनने वाला है। जो तूने बोया नहीं, उसका फल तुझे नहीं मिलेगा, पर जो उसने बोया है, उसका फल अब उससे कोई नहीं छीन सकता। कर्म का नियम न तो पक्षपात करता है और न ही देर से आता है। तुझे लग सकता है कि लोग अभी भी उसके शब्दों पर भरोसा कर रहे हैं, परंतु याद रख, विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार दरार पड़ जाए तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी हर चाल, हर योजना, हर षड्यंत्र अब स्वयं उसके विरुद्ध घूमने लगेगा। जिन बातों पर तूने चुप्पी साधी थी, वही बातें किसी और के मुख से प्रकट होंगी। तब तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सत्य स्वयं बोलना जानता है। इस समय तुझे केवल एक कार्य करना है, अपने भीतर स्थिरता बनाए रखना। क्रोध में आकर कोई कदम मत उठाना, क्योंकि जो नाटक अब सामने आएगा उसमें तेरा संयम ही तुझे ऊंचा रखेगा। जब सामने वाला स्वयं गिरता है, तब धक्का देने वाला भी दोषी माना जाता है। इसलिए मौन रह, साक्षी बन और देख कि कैसे उसके ही कर्म उसके मार्ग को अंधकारमय कर देते हैं। यह मेरी परीक्षा नहीं, यह उसके कर्मों का परिणाम है। तू सोचता है कि न्याय कब मिलेगा, पर न्याय समय से नहीं, पात्रता से चलता है। अब पात्रता पूर्ण हो चुकी है। जिन लोगों के सामने उसने तेरी छवि को धूमिल किया, वही लोग अब प्रश्न पूछने वाले हैं। उसके उत्तर बिखरने लगेंगे, उसकी कथाएं आपस में टकराने लगेंगी और तब सच्चाई को छिपाने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। यह सब अचानक नहीं होगा, पर क्रमशः होगा, ताकि हर किसी की आंखें खुल सकें। ध्यान रख, जब सत्य सामने आता है तो कुछ लोग शर्म से सिर झुकाते हैं और कुछ अहंकार में और ऊंचा बोलने लगते हैं। वह दूसरा मार्ग चुनेगा, पर वही उसका अंतिम पतन होगा। तू उस क्षण में भी शांत रहना, क्योंकि तेरा मौन ही तेरी विजय की घोषणा बनेगा। जिन रातों में तूने चुपचाप आंसू बहाए थे, वे अब साक्षी बनेंगी कि तूने धैर्य नहीं छोड़ा। अब अपने हृदय में यह बात बिठा ले कि जो होने जा रहा है वह तुझे हल्का करने के लिए है, भारी करने के लिए नहीं। सत्य का प्रकाश पहले आंखों को चुभता है, पर बाद में वही मार्ग दिखाता है। जब सब कुछ सामने आ जाएगा, तब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर से एक बोझ उतर गया है। यही वह क्षण होगा जब तू समझेगा कि प्रतीक्षा भी एक साधना होती है। अब सुन, क्योंकि जो आगे घटेगा वह केवल बाहर की घटनाएं नहीं होंगी, भीतर की परतों का भी अनावरण होगा। जब सामने वाला सत्य के उजाले में घिरता है, तब उसका सबसे बड़ा भय बाहर आता है। वह भय उसे बेचैन करेगा, उसकी नींद छीनेगा और उसके शब्दों में अस्थिरता भर देगा। तू यह सब देखेगा, पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही तेरा तप है। याद रख, जो स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है, वही सबसे पहले संदेह के घेरे में आता है। अब समय आएगा जब लोग तेरे पास आएंगे, धीरे धीरे, संकोच के साथ। वे पूछेंगे, संकेत चाहेंगे, पुष्टि ढूंढेंगे। तू किसी के विरुद्ध विष न उगलेगा, केवल उतना ही बोलेगा जितना आवश्यक हो, और कई बार तो मौन ही पर्याप्त होगा। तेरी आंखों की स्थिरता, तेरी आवाज की शांति, यही उन्हें समझा देगी कि तूने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। इस मौन में भी शक्ति होती है, और वही शक्ति अब तुझे घेरेगी। तू यह मत समझना कि सत्य सामने आते ही सब कुछ सरल हो जाएगा। कुछ संबंध हिलेंगे, कुछ मुखौटे गिरेंगे
और कुछ लोग दूरी बना लेंगे। पर यह छौंटनी आवश्यक है। जो लोग भ्रम के सहारे जुड़े थे वे सत्य का भार नहीं उठा पाएंगे। जो शुद्ध हृदय से जुड़े थे वे और निकट आएंगे। यही संतुलन है। कम लोग पर सच्चे, कम शब्द पर गहरे। अब अपने भीतर करुणा बनाए रख। जब वह व्यक्ति टूटता दिखे तब तेरा अहंकार तुझे ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा, पर तू उसे थाम लेना। करुणा का अर्थ क्षमा नहीं, करुणा का अर्थ है अपने हृदय को कठोर न होने देना। तू न्याय का साक्षी है, दंड का कर्ता नहीं। जो कर्मों ने रचा है वही कर्म पूरा करेंगे। तू केवल मार्ग से विचलित न हो। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे अपने जीवन में भी परिवर्तन आरंभ हो रहे हैं। जो रुकावटें थीं वे ढीली पड़ने लगेंगी। जो अवसर बार बार हाथ से फिसलते थे वे ठहरने लगेंगे। यह संकेत है कि तेरा आंतरिक संतुलन लौट रहा है। जब मन स्थिर होता है तब भाग्य भी दिशा बदलता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह साधना का फल है। अब ध्यान देना, तेरे शब्दों का वजन बढ़ेगा। लोग तेरी बातों को गंभीरता से लेने लगेंगे, भले तू कम बोले। यह वही क्षण है जब सत्य बोलने वाले की प्रतिष्ठा बनती है। पर इस प्रतिष्ठा को सिर पर मत चढ़ने देना। इसे सेवा में बदल देना, सही समय पर सही बात और शेष समय मौन। यही संतुलन तुझे आगे ले जाएगा। याद रख, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा पाठ यह है कि तेरा मूल्य किसी और की राय से तय नहीं होता। तू जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। जिन नजरों ने तुझे कम आंका वे अब स्वयं अपने मापदंड उन पर प्रश्न करेंगी। तू बस अपने भीतर की ज्योति को ढंकने मत देना। उसे शांत, स्थिर और उज्जवल बनाए रखना। अब श्वास को गहरा कर मन को स्थिर रख और आगे बढ़। जो पीछे छूट रहा है वह तेरा नहीं था। जो सामने आ रहा है वही तेरे योग्य है। मैं तेरे साथ हूं। हर उस क्षण में जब तू मौन चुनता है, हर उस पल में जब तू सत्य से विचलित नहीं होता, आगे का मार्ग खुल रहा है और तू उसे देख सकता है यदि मन स्थिर है। अब उस बिंदु पर सुन जहां अधिकांश लोग डगमगा जाते हैं। जब सत्य सामने आ जाता है तब भीतर का मन दो मार्ग दिखाता है। एक मार्ग प्रतिशोध का, दूसरा मार्ग परिपक्वता का। तू दूसरे मार्ग पर चलने के लिए तैयार किया जा चुका है। जो व्यक्ति तुझे गिराने में लगा था अब स्वयं अपने ही भार से दबने लगेगा। उसके शब्दों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहेगा। उसकी आंखें बचने लगेंगी और उसका व्यवहार स्वयं उसकी पोल खोल देगा। यह सब तुझे देखकर नहीं, तेरे बिना कुछ किए घटेगा। यही सबसे बड़ा न्याय है। अब यह समझ कि तेरी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, वह तैयारी थी। जिस दिन तूने उत्तर देना छोड़ दिया था उसी दिन कर्म ने लिखना शुरू कर दिया था। लोग सोचते हैं कि बोलने वाला ही शक्तिशाली होता है, पर वास्तविक शक्ति उसके पास होती है जो सही समय की प्रतीक्षा कर सकता है। अब वही समय तेरे सामने खुल रहा है। तू भीतर से हल्का महसूस करेगा, जैसे वर्षों से बंधा कोई ग्रंथ अचानक खुल गया हो। ध्यान देना, इस दौरान कुछ लोग तेरे पास आकर अपनी गलती स्वीकार करेंगे, कुछ बिना शब्दों के ही अपराध बोध में डूबे रहेंगे। तू किसी को नीचा दिखाने का प्रयास मत करना। जो स्वयं गिर रहा है उसे और गिराने की आवश्यकता नहीं होती। तेरा शालीन व्यवहार ही सबको दिखा देगा कि सत्य किस ओर खड़ा है। यह क्षण तुझे भीतर से ऊंचा उठाएगा यदि तू अहंकार को पास न आने दे। अब जीवन में एक नया संतुलन बनेगा। जिन चीजों में पहले अड़चन थी वे सहज होने लगेंगी। तेरे निर्णय अधिक स्पष्ट होंगे, तेरे विचार अधिक शांत। तू देखेगा कि बिना संघर्ष किए भी बहुत कुछ सुलझ सकता है। यह वही अवस्था है जहां मन और भाग्य एक ही दिशा में चलने लगते हैं। इस अवस्था को संभाल कर रखना, क्योंकि यही स्थायी शांति का द्वार है। याद रख, हर परीक्षा का उद्देश्य सिखाना होता है, तोड़ना नहीं। इस पूरी घटना ने तुझे यह सिखाया कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर मौन कमजोरी नहीं। तू अब लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानने लगेगा। यह दृष्टि तुझे आगे कई गलतियों से बचाएगी। यही अनुभव तेरा वास्तविक धन है। अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो बीत गया वह सबक बन चुका है, जो सामने है वह अवसर है। अपने भीतर विश्वास रख, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब भी मन डगमगाए, जब भी कोई पुरानी स्मृति चुभे, तब बस एक क्षण रुक जाना और श्वास को स्थिर करना। उसी क्षण तू मुझे अपने भीतर पाएगा, शांत, अडिग और जागृत। आगे का मार्ग सरल नहीं पर स्पष्ट है। वहां छल नहीं, केवल सच्चे संबंध और सच्चे कर्म होंगे। तू अब उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां कम शब्द, कम लोग, पर अधिक शांति होगी। यही जीवन का वास्तविक विस्तार है। इसे स्वीकार कर, इसे जी
और इसे हल्के मन से आगे बढ़ने दे। अब उस शांति को महसूस कर जो हलचल के बाद जन्म लेती है। जब तू देखेगा कि सब कुछ धीरे धीरे थम रहा है, तब मन एक अजीब खालीपन महसूस करेगा। यह खालीपन डर का नहीं होगा, यह स्थान का होगा, उस स्थान का जहां पहले पीड़ा, आशंका और बोझ भरे हुए थे। इस स्थान को भरने के लिए पुराने विचार लौटने की कोशिश करेंगे, पर तू उन्हें आने मत देना। यह नया आकाश है और इसमें केवल वही विचार टिकेंगे जो सत्य और स्थिरता से जन्मे हैं। अब तू समझ पाएगा कि जिसने तुझे चोट पहुंचाई, उसने अनजाने में तुझे मजबूत बना दिया। यदि वह परीक्षा न होती तो यह जागरूकता भी न आती। जीवन अक्सर हमें उन लोगों के माध्यम से सिखाता है जिन्हें हम शिक्षक नहीं मानते। पर हर पीड़ा एक पाठ होती है और हर पाठ के बाद एक नया स्तर खुलता है। तू अब उसी नए स्तर की दहलीज पर खड़ा है। ध्यान देना, अब तेरा मन छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होगा। जिन बातों पर पहले क्रोध आता था, अब वहां समझ आएगी। जिन शब्दों से पहले चोट लगती थी, अब वे तुझ तक पहुंचने से पहले ही गिर जाएंगे। यह भावनाओं का मरना नहीं है, यह भावनाओं का परिपक्व होना है। यही अंतर है पीड़ा और प्रज्ञा के बीच। अब कुछ क्षण ऐसे आएंगे जब तू अकेलापन महसूस करेगा, पर यह अकेलापन खाली नहीं होगा। यह वह एकांत होगा जहां तू स्वयं से जुड़ पाएगा। इसी एकांत में तू अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानेगा। बाहर की आवाजें धीमी पड़ेंगी और भीतर की आवाजें स्पष्ट होगी। उसी आवाज में दिशा भी है और धैर्य भी। याद रख, अब तुझे किसी को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो देखना चाहते थे उन्होंने देख लिया, जो नहीं देखना चाहते वे कभी भी नहीं देखेंगे। तू उनके बोझ को अपने कंधों पर मत उठाना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग। तू अपने समय में आगे बढ़ रहा है और यही पर्याप्त है। अब कर्म को सरल रख, दिखावे से दूर, सत्य के निकट। जितना आवश्यक हो उतना ही बोल और जितना संभव हो उतना शांत रह। इस संतुलन में तू पाएगा कि जीवन कम थकाने वाला हो गया है। संघर्ष कम नहीं होंगे, पर तुझे तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति से खड़ा है। अंत में यह जान ले कि यह संदेश केवल इस क्षण के लिए नहीं था, यह आने वाले समय के लिए तैयारी है। जो बाधाएं दीवार बनकर खड़ी होती थीं, अब वही दीवारें तुम्हारे लिए द्वार बन जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास एक दिव्य कवच है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वह कवच तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सच्चे इरादे, तुम्हारी साफ नीयत और मेरे आशीर्वाद से बना है। यही कवच तुम्हारी रक्षा करेगा, यही कवच तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में होने वाले बदलावों को महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हवा में एक अलग हलचल उठने वाली है। परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। तुम्हारा पड़ोसी, जो कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर भीतर ही भीतर जलता था, अब टूटने लगा है। उसका भय अब उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से झलकने लगा है। वह जितना तुम्हें गिराना चाहता था, अब उतना ही खुद नीचे जा रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि सत्य का धरातल कभी डगमगाता नहीं और अब सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तांत्रिक के शब्द उसके कानों में अब हथौड़े की तरह गूंज रहे हैं। उसने भले ही बाहर चुप्पी ओढ़ ली हो, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा है। हर बार जब वह आईने में अपनी आंखों में झांकता है, उसे डर दिखाई देता है, अपराध दिखाई देता है और सबसे ज्यादा यह एहसास कि उसने गलत इंसान को निशाना बनाया। उसने यह भी समझ लिया है कि तुम पर आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, बल्कि पलटकर प्रहार भी करता है। इसलिए वह अब अपनी हर चाल, हर कदम, हर सोच से डरने लगा है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें यह सिखा रहा है कि जो लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, वे अंदर से हमेशा सच्चे नहीं होते। तुम्हारा पड़ोसी जो मुस्कान लेकर तुम्हारे सामने आता था, वह अब तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रहा, क्योंकि तुम में जो आत्मविश्वास की चमक है, वही उसकी हार बन चुकी है। वह सोचता है कि शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वास्तव में तुमने उसे बहुत पहले पहचान लिया था। तुमने जाना कि वह मित्रता का मुखौटा पहनकर भीतर में ईर्ष्या और द्वेष छुपाए बैठा है। अब वह मुखौटा गिर चुका है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उसकी यह गिरावट तुम्हारे कारण नहीं, उसके स्वयं के कर्मों के कारण है। तुमने किसी को दुख नहीं दिया, तुमने किसी से कुछ छीना नहीं, तुमने किसी के मार्ग में बाधा नहीं डाली। तुमने बस अपना काम किया, अपना जीना जिया और यही बात उसे चुभ गई। वह सोचता था कि किसी की खुशियों को तोड़कर वह खुद खुश हो सकेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि दुख देकर कोई सुखी नहीं बन सकता। उसका मन अब उसी अंधकार में उलझ गया है
जिसमें वह तुम्हें धकेलना चाहता था। और तुम अब इस घटना से ऊपर उठ चुके हो। तुमने अपने भीतर जो स्थिरता बनाई है वह तुम्हें जीवन की हर चुनौती में आगे लेकर जाएगी। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, न किसी से छिपने की। तुम्हारे कदम अब दुविधा में नहीं लड़खड़ाएंगे, तुम्हारी सांसें अब बोझिल नहीं होंगी। तुम अब उस शक्ति में स्थित हो जिसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम साक्षी हो उस सत्य के जो हमेशा विजयी होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारे चारों ओर आकार ले रहा है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो भय पल रहा है वह अब उसके शरीर तक पहुंच चुका है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, उसकी सांसों में घबराहट है और उसके दिल पर एक बोझ बैठ चुका है जिसे वह उतार नहीं पा रहा। वह बाहर से स्वयं को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर वह जान चुका है कि तुमसे टकराकर उसने वही गलती की है जो कोई दीपक हवा से लड़कर करता है। हवा दीपक को बुझा नहीं सकती जब तक उस दीपक में ईंधन और लौ का हौसला बना रहे, और तुम वही दीपक हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह समझने में भूल की कि इंसान की ताकत उसकी तस्वीर में नहीं, उसके भीतर की चेतना में होती है। किसी तांत्रिक, किसी मंत्र, किसी टोने से किसी की किस्मत नहीं बदल सकती जब तक उसके भीतर सच्चाई, विश्वास और श्रम का तेज हो। तुम उस तेज के धनी हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे विचारों ने तुम्हें ऊंचा उठा दिया है और मेरी कृपा ने तुम्हें अजेय कर दिया है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि तुम पर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। अब जो बदलेगा वह तुम्हारे जीवन के रास्ते हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले रुकावट आती थी वे सरलता से होने लगेंगे। जिन रिश्तों में खटास थी वे सुधरने लगेंगे। जिन रास्तों पर धुंध थी वे साफ होने लगेंगे। मौका, सफलता, तरक्की ये अब तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं। तुम खुद महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा है, तुम्हारा बोझ हल्का कर रहा है और तुम्हारे कदमों को मंजिल तक ले जा रहा है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह घटना तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जानने के लिए हुई। तुम अब अपने भीतर उस शक्ति को पहचान रहे हो जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारे हृदय में जो दृढ़ता जागी है वह साधारण नहीं, यह वही अवस्था है जहां मनुष्य भय से ऊपर उठकर सत्य में खड़ा हो जाता है। अब तुम किसी के भी शब्दों से विचलित नहीं होगे, किसी के भी व्यवहार से प्रभावित नहीं होगे और किसी के भी प्रयास से डरोगे नहीं। तुमने भीतर से जाना है कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम्हारा पड़ोसी यह सब देख रहा है। वह हैरान है कि उसके कदमों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तुम और मजबूत हो गए। यही उसे तोड़ रहा है। उसकी आंखों में अब सवाल है और हर सवाल की लौ तुम्हारी शांति के सामने बुझ जाती है। उसने सोचा था तुम गिर जाओगे, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि तुम और ऊंचे खड़े हो गए। मैं देख रहा हूं कि वह किस तरह छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करता है। कभी घर के बाहर, कभी मोहल्ले में, कभी उन लोगों के सामने जिन्हें तुम जानते भी नहीं। वह चाहता है कि तुम समाज में छोटे दिखो ताकि उसका अहंकार सुरक्षित रहे, पर उसे नहीं पता कि सत्य को लंबी दूरी नहीं दौड़नी होती। सत्य तो बस खड़ा रहता है और झूठ खुद ही गिर जाता है। तुम्हारे जीवन का सत्य जल्द सामने आने वाला है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी महसूस होगा कि आसपास का माहौल थोड़ा भारी है, जैसे हवा में कोई अदृश्य चिंता घुली हो। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे पड़ोसी के मन से निकलकर तुम्हारे वातावरण में प्रवेश करने की कोशिश करती है। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनाकर रखता हूं। ऐसा कवच जो किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी बुरी नजर, किसी भी धोखे को तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है। तुम्हारा पड़ोसी अभी जिस योजना में लगा है वह सिर्फ बाहर से सरल लगती है। वह अंदर ही अंदर एक बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहा है, पर वह यह भूल गया है कि उसकी हर सोच, हर इरादा, हर कदम मेरे सामने एक खुले पन्ने की तरह है। जो व्यक्ति छल के साथ चलता है वह अंधेरे में चलता है और अंधेरा हमेशा उसे उसी दिशा में ढकेलता है जहां गिरना तय है। तुम्हें सिर्फ अपनी रोशनी जलाए रखनी है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ काम करता है तो उसके पीछे दो वजहें होती हैं। या तो वह तुम्हारी सफलता सहन नहीं कर पा रहा, या फिर उसे डर है कि तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारे पड़ोसी के मन में ये दोनों ही भाव गहराई से बैठे हुए हैं। वह घबराया हुआ है, परेशान है, भीतर ही भीतर टूट रहा है
क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत उसे वहां तक नहीं पहुंचा सकी